फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक कॉन्सेप्ट लर्निंग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है हमारी वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस चीज़ को हम कहेंगे कॉन्सेप्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी भी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इवेंट, स्टेटमेंट इज कॉन्सेप्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इवेंट हो, स्टेटमेंट हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, वो सारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। यानी उस हर चीज़ की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आप हो, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका नेम है, आपका सरनेम है। एक कोई भी अब आप बोलोगे ये चेयर है, आपने इसको कॉन्सेप्ट दे दिया कि प्लास्टिक की है, ऐसी शेप है, फिर आपने कलर भी बता दिए वाइट है। तो ये कलर होते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, इन्हें हम एनिमल्स कहेंगे। ये हमारी विंटर क्रॉप है, ये समर क्रॉप है, रबी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों का जो एक नाम होना, एक आइडेंटिटी होना, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे आपको बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियरेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारी चीज़ों का आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब कि आपको उस चीज़ के फीचर्स के बारे में सारी चीज़ें पता है कि ये क्या है। जैसे ये फ़ैन है, हमने फ़ैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ़ैन क्या होता है, उसके अंदर इतने विंग, इतने ब्लेड्स होते हैं, कुछ में 3 होते हैं और आजकल 5 ब्लेड्स का भी आ रहा है। उसका पर्पस क्या है, हमें क्या है, हवा प्रोवाइड कराना, गर्मी दूर करना, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। तो जो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, क्लियरिटी नहीं होती। जैसे हमने बोल दिया कि घर, कि हमने बोला, सिर्फ बोला हाउस, कि एक हाउस है, एक घर है, एक लड़की है, एक बुक है, एक फ्लावर है, फ्लावर का नाम नहीं बताया, बुक का नाम नहीं बताया, लड़की का नाम नहीं बताया। ये कि अब मैंने बोला हाउस, हाउस बोलते ही आपके दिमाग में अलग अलग इमेजेस की फॉर्मेशन होगी। आप जिस राज्य में, स्टेट में, कंट्री में रह रहे हो, आपने वहाँ पे जैसा, जिस घर में आप रह रहे हो या आप कहीं गए हो, तो कुछ भी हाउस जो है आपके दिमाग में फॉर्मेशन, इमेज एक क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ जो नेचुरल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला माउंटेन, कुछ भी अगर मैं ये बोलूँगी तो ये क्या है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इनमें ना क्लियरिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसमें जो फीचर्स की क्लियरिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने उस पर क्या है, एक हाउस है, एक लड़की, एक बुक है, एक फ्लावर है। लेकिन जब मैं अगर इसको नाम दे दूँ, क्या बोलूँ, ऐसा करो, मैंने पहले बोला कि एक फूल ले आओ तोड़ के। अब फूल तो आप कोई भी ला सकते हो, ठीक है, क्यों, तो वो क्या हो गया, नेचुरल कॉन्सेप्ट, आपने फूल का नाम नहीं बताया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऐसा करो कि लाल गुलाब का फूल लेके आओ, अब मैंने कलर बता दिया और ये भी बता दिया कि वो फूल कौन सा लाना है, आपको लाल गुलाब का लाना है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। मैंने बोला घर, पहले बोला घर जाओ, अब मैंने बोला मेरे घर जाओ, ठीक है, मैंने बोला होटल जाओ, कोई भी होटल बुक कराओ, फिर मैंने बोला कि ऐसा करो रेडिशन ब्लू होटल बुक करा लो। फिर मैंने बोला एक लड़की आई है, अब लड़की क्या है, नेचुरल, अब क्या पता कौन सी लड़की है। मैंने बोला कि वो लड़की जो मेरी बहन है ना, अब बहन का भी नाम बताओ, तो वो आई है, ठीक है। अब मैंने बोला आप सबको ना बुक्स पढ़नी चाहिए। अब मैंने बोला आपको है ना रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण की बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जो है, तो यही इसमें डिफरेंस होता है नेचुरल कॉन्सेप्ट में और आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में। आर्टिफिशियल में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपको बोला कि आपको ना साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको बुक पढ़नी चाहिए साइकोलॉजी के लिए। अब मैंने एक नाम बता दिया बुक का कि स्पेसिफिक आप ये बुक पढ़ो, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आ जाता है कि जो क्लियरिटी और मैक्सिमम और करेक्ट नॉलेज जो डेवलप होती है वो हमें
कॉन्सेप्ट से ही होती है। हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैथमेटिक्स का है जैसे, और आपको कि मल्टीप्लिकेशन करना है, अब मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, क्या तो फीचर्स इसके क्या थे, स्टेप्स क्या थे, तो आप इजीली कैसे भी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। लेकिन आपने रट्टाफिकेशन कर रखा है, क्रैमिंग कर रखी है, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्किल लर्निंग क्या होती है? स्किल लर्निंग होती है कि कोई भी बिहेवियर जिसको आप स्मूथली और इजीली कर रहे हो वो स्किल लर्निंग है। कि अभी जैसे मुझे साइकोलॉजी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो अब मैं क्या है इसके अंदर स्मूथली कैसे भी एग्जांपल आपको ऑन द स्पॉट दे रही हूँ, तो ये क्या मेरे को स्मूथली और इजीली मैं इस काम को कर पा रही हूँ, तो ये क्या है? स्किल लर्निंग है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। तो जो स्किल होती है ना, स्किल के भी कुछ स्टेप होते हैं। ऐसे किसी को स्किल लर्निंग नहीं हो जाती कि आज आपने कोई काम किया और उसमें आप स्किल्ड पर्सन बन गए। नहीं, स्किल्ड बनने के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में बताया था कि हम किसी भी काम को एक्यूरेटली कर रहे हैं और कम टाइम में कर रहे हैं। कि मैंने क्या किया, एक काम में मैंने इतनी रिवीजन की कि मैं उस काम को बिल्कुल एक्यूरेटली क्वालिटी के साथ कर रही हूँ, लेकिन साथ में क्या है, टाइम भी कम ले रही हूँ और लोगों से। तो वो क्या हो गया, स्किल लर्निंग होगी, मैं एक्सपर्ट होगी उस चीज़ को करने में। तो इसलिए जो अब इसमें कुछ है ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है कॉग्निशन, टू रिसीव द नॉलेज। स्किल्ड पर्सन बनने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, कॉग्निशन हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या नहीं होते। अब इसको आप एसोसिएट करोगे टू रिलेट द नॉलेज विद वर्क। अब जब आप खुद अपना कोई मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो साइकोलॉजी का, तो आप उससे रिलेट करोगे कि अच्छा मैडम ने ये पढ़ाया था, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाली सिचुएशन सही है, तो ये आंसर होना चाहिए। अब ऑटोनोमस में क्या होगी, आप इतनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे उस टॉपिक की, फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है कि आप कोई भी सिचुएशन का अगर वो क्वेश्चन दे दे, क्लासरूम सिचुएशन कैसी भी, तो आप इजीली उसका आंसर बता पाओगे फ्रीली, मतलब खुद अपने आप कर पा रहे हो। एसोसिएटिव में तो ये भी हो सकता है कि आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो कि भाई ये मैम ने बताया था, या आपका आंसर गलत हो जाए, फिर आप पूछो मैम आपने ये बताया था, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो जैसे है कि आपको ड्राइविंग एजेंट ज्ञान देना कि है, जैसे ड्राइविंग एजेंट है, ज्ञान देगा कि एजेंट है कोई भी कि भाई आपको ऐसे ऐसे ड्राइव करना है, आप क्या कहते हैं ड्राइविंग के लिए जाते हो और आपने सीखनी है, तो वो आपको ज्ञान देगा। ये क्लच होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये स्टीयरिंग होता है, ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, ये स्पीड है कैसे करना है, ये ब्रेक्स हैं, वो सब कुछ देगा। आपने नॉलेज ले ली। एसोसिएट मतलब अब आप खुद कर रहे हो, आप रोड पे चला रहे हो, गियर लगा रहे हो, रोड पर लेके जा रहे हो, ठीक है, स्पीड उसकी गाड़ी की बढ़ा रहे हो, है, तो ये सारी क्या हो गया, एसोसिएट करना। और ऑटोनोमस में क्या होगा, ऑटोनोमस में अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है उसकी कि अब आपको बार बार देखना नहीं पड़ रहा, आपके पैर नीचे आराम से जा रहे हैं, आपके हाथ आराम से सही हैं, बिना देखिए एस्केलेटर पे पैर चला जाता है, ब्रेक पे पैर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑटोनोमस, कि आप उसमें खुद से प्रैक्टिस आपने इतनी करी है कि खुद से आप उसे कर रहे हो और एक्सपर्ट हो गए हो। जैसे कि फील्डिंग को इम्प्रूव करना, ये क्वेश्चन आया था, तो आप क्या करोगे, फील्डिंग है, कोई क्या कहते हैं बॉलर है, या ये जितने भी हैं क्रिकेट में, आपको फील्डिंग को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, लर्निंग बाय डूइंग करोगे। भाई जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फील्डिंग इम्प्रूव होगी। आपको बॉलिंग को इम्प्रूव करना है, आपको बैटिंग को इम्प्रूव करना है, क्या करोगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी। और जब लर्निंग बाय डूइंग आप बार बार करोगे, तो आपकी सारी मसल्स है ना, ब्रेन और ये सारी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में जाती है, तो ये ऑटोनोमस हो जाता है। तो है
प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्ड लर्निंग के लिए, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और लर्निंग कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।